हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड क्लास 10। ठीक है। यूपी बोर्ड क्लास 10 में हम आप लोगों को क्या करा रहे हैं, यूपी बोर्ड क्लास 10 की ही तैयारी करा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये चैनल आपको सिर्फ क्लास 10 की बेहतर तैयारी करने के लिए बनाया गया है, जिसमें आप लोग अपने क्लास 10 की तैयारी को बेहतर कर सकें। आपका यहाँ पर चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। ये आपका सामाजिक विज्ञान का दूसरा पार्ट है। ठीक है। और इससे पहले एक पहला पार्ट था, उसको मैंने कंप्लीट करा दिया है। जो वीडियो आपको है आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में। आप जाइएगा, सोशल साइंस की एक प्ले लिस्ट मिलेगी, वहाँ पे देखिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब ये समझो, आप लोग इस पार्ट में हम लोग विकल्प को करने वाले हैं। तो यहाँ पर आता है आपका पहला विकल्प, देखिएगा। पहला विकल्प आपका है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। तो रॉलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 में। कब आया हुआ है? 2024 में। ठीक है। अगला है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था जनवरी 1921 में। कब? जनवरी 1921 में। ये 2020 में क्वेश्चन भी आया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1828 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। 2023-2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो किसने किया था नेतृत्व? किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला क्वेश्चन आपका है कि 1929 में किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस ने 1929 में किस अधिवेशन में पारित किया था, ये बताना है आपको। ये हो जाएगा आपका लाहौर अधिवेशन। अगर आपसे पूछता है कि 1929 में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ था, तो लाहौर का अधिवेशन हुआ था, इतना ही पूछ सकता है। या ये कभी कह सकता है कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने कौन सा प्रस्ताव पारित किया था, तो आपका हो जाएगा पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव, ऐसे पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है। ये क्वेश्चन आपसे 3 बार पूछा गया, 19 में, 20 में, 23 में। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है, तो हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन हो जाएगा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? ये हो जाएगा आपका साबरमती आश्रम। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा। साइमन कमीशन भारत पहुंचा था 1928 में। कब पहुंचा? 1928। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये हो जाएंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन आपका है 9 नंबर, 1932 में पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ था। यह क्वेश्चन 2025 में आया हुआ है और आप 2026 की बोर्ड परीक्षा देंगे, पता है आपको। तो ये हो जाएगा आपका महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर जी के बीच। ठीक है। ये हुआ था 1932 में पूना पैक्ट। भारत माता की विख्यात छवि को किसने चित्रित किया था, तो ये हो जाएगा आपका अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है। भारत माता की चित्र जो था भारत माता का, तो ये भी बात आपको समझ में यहाँ पर आ गई होगी। अगला आपका लिखा हुआ है, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था। नमक सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया गया था, ये आपको बताना है। तो ये शुरुआत की गई थी दांडी में। कहाँ पर? दांडी, यानी ऑप्शन नंबर आपका खा राइट आंसर हो जाएगा, दांडी। ठीक है। ये अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। 16, 20, 22, 23 इतनी बार ही पूछा गया है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे, ये आपको बताना है। कब लौटे थे बताओ, कुछ ध्यान है आपको यहाँ पर। ये हो जाएगा 1915 राइट आंसर। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। असहयोग आंदोलन जो हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919। ठीक है, ये तो पता होगा आपको। करो या मरो का नारा किसने दिया था। करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। ये चलाया गया था 1923 को, सविनय अवज्ञा आंदोलन।
सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया? नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया? देखिए, नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे, बात सही है। यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था, ये भी बिल्कुल सही बात है। नमक तैयार करने पर सरकार का एकाधिकार था, सभी बातें सही हैं, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब घा वाला हो जाएगा इनमें से सभी। पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे? ये आपको बताना है। पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे, ये बताना है आपको। तो ये कौन थे? ये थे समाज सुधारक। भारत वापस आने पर गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? अपना पहला सत्याग्रह किया था चंपारण। कहाँ किया था? चंपारण में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20 नंबर देखिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई? ये क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका नमक कानून तोड़कर। अगला है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है? ये कहा था, देखिए 22-23 में आया हुआ है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा ये। भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया गया है? राष्ट्रपिता, तो ये भी तो आप जानते हैं, महात्मा गांधी। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से प्रारंभ हुआ था और समाप्त कब हुआ था? 1918 में, तो ये भी पता होना चाहिए। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1939, कब तक चला था? 1945 तक, ये भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। दोनों विश्व युद्ध पता होगा। पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1914 में, खत्म हुआ था 1918 में, और दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1939 में, खत्म हुआ था 1945 में। हो गई दोनों बातें। चलिए आगे देखिएगा फिर इसी बात पर। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? ये देखिए कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है, 22, 23, 24, 25, ये हो जाएंगे आपके महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि चौरी चौरा कांड कब घटित हुआ था? यह चौरी चौरा कांड कब हुआ था? मतलब बात वही लिखी हुई है, ये हुआ था 1922 में। कब हुआ था? 1922। चलिए अगला देखिएगा आप लोग। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, ये घटना घटित हुई थी अमृतसर पंजाब में, यह कब हुई थी? ये आपसे पूछा गया है, तो ये हो जाएगा 13 अप्रैल 1919। कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया? महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन नहीं चलाया? तो ये खिलाफत आंदोलन जो था महात्मा गांधी ने नहीं चलाया था। चौरी चौरा की घटना का एक परिणाम क्या हुआ? परिणाम आपसे यहाँ पे पूछा गया है। परिणाम ये हुआ था कि असहयोग आंदोलन जो हुआ था उसको वापस लेना पड़ा था। क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था 1878 को। कब? 1878 को लागू किया गया था। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सारे क्वेश्चन यहाँ पर इम्पोर्टेंट ही हैं, इसलिए आप लोग वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? ये आपको बताना है। ये हो जाएंगे आपके बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला है आपका 1920 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रमों को स्वीकृति मिली थी? तो 1920 में मिली थी नागपुर के अधिवेशन में स्वीकृति, ठीक है। ये 2025 में क्वेश्चन आया हुआ है। इस प्रकार से आपका ये दूसरा चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो चुका है। दूसरा चैप्टर आपका सामाजिक विज्ञान का हो गया है कंप्लीट, जिसमें हमने सारे आपको ऑप्शन करवा दिए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम में 20 अंक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उसके लिए हम लोगों ने क्लासेस शुरू कर दी हैं। पहला चैप्टर हो चुका है आपका, दूसरा आज अभी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। लगातार आपको उसके बाद तीसरा चैप्टर मिलेगा। इसी प्रकार से आपको लगातार चैप्टर्स मिलते रहेंगे। परेशान होने की बात नहीं है, आपको एक टारगेट लेकर चलना है, डेली कुछ ना कुछ सीखना है। और इस चैनल पे मैं आपको कॉपी लिखना सिखाऊंगा, कैसे कॉपी लिखी जाती है, किस प्रकार से आप लोग बोर्ड एग्जाम में कॉपी को लिखेंगे, क्या करना है, ठीक है। सारी चीज़ें मैं सिखा दूंगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।